हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Assertion: the establishment of reproductive isolation is an event of biological significance. Reason: in the absence of reproductive isolation, species can march back into single population. Option A: both assertion and reason are true. Reason is the correct explanation of assertion. Option B: both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of the assertion. Option C: assertion is true but reason is false. Option D: both assertion and reason are false. तो चलो बच्चों, कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे. थोड़े थोड़े से चीजों को हम अच्छे से समझेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाती है. देखो बच्चों, जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है वो बेसिकली है क्या चीज? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज बेसिकली it is the absence of interbreeding between the members of different species. It is the absence of interbreeding between the members of different species. देखो बच्चों, और कुछ पॉइंट पे हम बात करेंगे. देखो पहला पॉइंट देखो, assertion: the establishment of reproductive isolation is an event of biological significance. हाँ, reproductive isolation मतलब it is the absence of interbreeding between the members of different species. एक species, मान लो वन एक species का member है और टू दूसरे species का member है, तो ये वन और टू अगर एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर भी रहे, लेकिन उनमें से जो प्रोजेनी बनेगा वो क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्टिवली स्टेराइल होगा. क्या होगा? स्टेराइल होगा. इस चीज को हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बोलेंगे. लेकिन अगर वहां पे वन एक स्पीशीज का पार्ट है और वन दूसरे एक ही स्पीशीज का पार्ट है, तो उनमें से जो प्रोजेनी बनेगा वो क्या होगा? रिप्रोडक्टिवली स्टेबल होगा. क्या होगा? रिप्रोडक्टिवली स्टेबल हो जाएगा. ठीक है. अब देखो बच्चों, दूसरे पॉइंट पे बात कर रहे हैं. इट ऑल्सो ये जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, इट ऑल्सो प्रिवेंट various mutation. It also prevent various mutation of different species. क्योंकि अगर बच्चों देखो, अगर डिफरेंट स्पीशीज में क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन होगा, तो वहां से कोई ऐसा नया स्पीशीज बन सकता है जो क्या करेगा? बहुत ज्यादा खराब होगा. इट ऑल्सो प्रिवेंट वेरियस म्यूटेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. वेरियस जेनेटिकल चेंजेस हो सकता है, वेरियस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होगा. अगर जेनेटिकल चेंजेस में कोई डिफरेंस आएगा तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में भी वो क्या करेगा? डिफरेंस लाएगा. क्या करेगा? वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में भी वो क्या करेगा? डिफरेंसेस क्रिएट कर सकता है. अब देखो बच्चों, क्वेश्चन में आओ. क्या बोला है? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज एन इवेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. ऑब्वियसली वेरी एकदम सही आंसर है. रीजन को पढ़ो. In the absence of reproductive isolation, species can march back into single population. अगर reproductive isolations का absence होता है तो species can march back into single population. ये भी बिल्कुल सही है. ये ऑप्शन जो है ये भी बिल्कुल सही है. यहाँ पे बच्चों एक therefore लगाओ, एक therefore लगाओ और so that लगाओ, एक therefore और so that लगाओ. The establishment of reproductive isolation is an event of biological significance. Therefore in the absence of reproductive isolation, species can march back into single population. यहाँ पे तो assertion और reason बिल्कुल क्या हो रहा है? assertion भी true है, reason भी क्या है? true है. और एक दूसरे का ये correct explanation भी है. क्या है? correct explanation भी है. एक दूसरे का क्या है? correct explanation भी है. तो बच्चों ऑप्शन ए को पढ़ो. both assertion and reason are true but reason is the correct explanation of the assertion. है ना? ये भी सही है. इसको एक राइट मार्क करके चलो. both assertion and reason are true but reason is not correct explanation. reason correct explanation है तो इसको क्रॉस कर दो. फिर देखो बच्चों, assertion is true but reason is false. ये बिल्कुल गलत बात है, इसको क्रॉस कर दो. both assertion and reason are false. ये भी गलत है तो इसको भी आप क्या कर दो? क्रॉस कर दो. यहाँ पे क्या है बच्चों? assertion भी सही है, reason भी सही है, एंड reason assertion का क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो कौन सा आंसर हो गया? बता दो बच्चों. अब तो बता सकते हो. वेरी गुड. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर. कौन सा होगा? ऑप्शन ए. assertion में क्या बोला है? the establishment of reproductive isolation is an event of biological significance. हाँ, एक इवेंट है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का. अगर इसका एब्सेंस हो जाए तो स्पीशीज कैन मार्च बैक इनटू सिंगल पॉपुलेशन. हाँ ऑब्वियसली. और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट रीजन भी है. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. दैट बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा बच्चों? ऑप्शन ए विल बी द आंसर ओवर हियर. तो होपफुली बच्चों अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक बच्चों.